Everyone and welcome to my channel. In today's video we're gonna discuss this topic, entrepreneurship, process of entrepreneurship, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनी मोर थिंग्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंटरप्रेन्योरशिप समझ लेते हैं पहले होता क्या। जो एंटरप्रेन्योरशिप जो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है। कोई भी बिजनेस जो ऑलरेडी है उसके अंदर इनोवेशन लेके आना, उसके अंदर ही नए नए तरीके से अपने बिजनेस को बेटर करना, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो entrepreneurship can be defined as entrepreneurship within an existing business, right? Then entrepreneuring is a revolutionary system of speeding up innovations within larger companies by making better use of the entrepreneurial talent. तो जिन लोगों के अंदर टैलेंट होता है एंड वो लोग कुछ अपने टैलेंट को यूज़ करके अपने बिजनेस को बेटर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरिंग। दिस इज़ इंट्रा। और प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट वगैरह करना, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देन एंटरप्रेन्योरशिप को हम ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। सो दिस इज़ द अदर नेम। अब देखते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्राप्रेन्योरियल ग्रिड। इंट्राप्रेन्योरियल ग्रिड जो पिंचो है, इन 1985 उन्होंने एक ग्रिड तैयार की जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सो क्या ग्रिड बनाई उन्होंने, दैट आर्टिस्ट इज़ कॉल्ड द आइडिया जनरेटर, और इनका विजन सबसे ज़्यादा हाई होता है। इन्वेंटर मैनेजर भी हो सकता है, सुपरवाइज़र भी हो सकता है और वर्कर भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर का विजन सबसे हाई होता है और वर्कर का विजन सबसे लो होता है। और इंट्राप्रेन्योर की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल वर्कर होता है, वैल्यूएबल काफ़ी कीमती वर्कर होता है, और ये ज़्यादातर एक्शन पे फोकस करता है। आइडिया जनरेटर का एक्शन काफ़ी लो होता है क्योंकि वो सिर्फ आइडिया बनाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इंट्राप्रेन्योर। सो इंट्राप्रेन्योर काफ़ी वैल्यूएबल वर्कर होता है और उनका एक्शन काफ़ी हाई होता है। अब आ जाते हैं प्रोसेस पे, मतलब अगर कोई बिजनेसमैन इंट्राप्रेन्योरशिप कर रहा है तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, फिर आइडिया, जो यहाँ पे आइडिया बना है ना, उसको जनरेट करेगा, फिर रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करेगा, उसके बाद मैनेजमेंट को परसुएट करेगा कि हमें ये सब करना है, फिर प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी और फिर प्लान एग्जीक्यूट होगा। सो ये है इंट्राप्रेन्योरशिप का प्रोसेस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना डिस्कस इज वुमेन इंट्राप्रेन्योरशिप। वुमेन इंट्राप्रेन्योरशिप, सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप तब कहलाई जाती है जब एक या एक से ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, और गवर्नमेंट ने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एसएसआई यूनिट कहा है। एसएसआई यूनिट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट, या फिर कोई भी एक इंडस्ट्री जो सर्विस या बिजनेस से रिलेटेड है, और जो फीमेल्स होंगी उनका 51% से कम शेयर नहीं होना चाहिए, तभी वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। देन वी हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहली प्रॉब्लम है एक तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की, लोग कितना ज़्यादा बातें बनाते हैं कि मेल्स ही बिजनेस कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फंड्स, पैसा बहुत चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। रिस्क बहुत होता है, कॉस्ट बहुत लगती है प्रोडक्शन करने के लिए, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को रिलेटेड। देन स्किल्स, एप्टीट्यूड को, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कभी कभी कमी हो जाती है, रॉ मटेरियल्स नहीं होते, मिडिल मैन नहीं होते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये सब प्रॉब्लम्स हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज़ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, ठीक है। देन वी हैव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की गई है, रोज़गार योजना स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड आंध्र प्रदेश में
लेडी एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन सेटअप किया था 1993 में, ताकि लेडीज़ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, राइट। देन वी हैव रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो रूरल एरियाज़ में किया जाता है। सो एज़ वी नो कि 3/4 इंडिया की 3/4 पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरियाज़ में, और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से ही अपना लिवलीहुड चलाते हैं। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KVIC। इन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई हैं और उसमें से एक ये है कि विलेज इंडस्ट्रीज़ या फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ कोई भी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया उनको कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, सो दैट्स नॉट अ विलेज, ओके। देन वी हैव another point. Rural entrepreneurship is that entrepreneurship that makes sure that added value to rural asset in rural areas that mainly involves rural human capital। जो वो कहना चाहते हैं कि वो entrepreneurship है जो value add करती है assets में और human capital में। Then we have rural entrepreneurs। rural entrepreneurs वो लोग होते हैं जो business करते हैं rural sector के अंदर। एरियाज़ कौन कौन से आते हैं, सर्विस सेक्टर, जो भी सर्विसेज छोटी मोटी होती है, लाइक गाड़ी वगैरह ठीक करना। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आते हैं, जैसे खादी कपड़ा जो प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंजीनियरिंग और नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री, पॉलीमर, केमिकल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ये सभी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। और इसके आगे अगर वास्ट टॉपिक पे आप पढ़ो तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं उनके पास। देन वी हैव द रोल। तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। अगर एक गांव में एक खुल जाएगा कोई भी बिजनेस तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। रूरल माइग्रेशन, जैसे रूरल गांव के लोग जब सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो थोड़ा कम होगा क्योंकि वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट होगा। स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगी, डिस्पैरिटी कम होगी, लाइक जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो सब चीज़ें कम होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहाँ का, रोड्स वगैरह। देन पॉवर्टी वगैरह कम होगी एंड कैरियर भी लोग अपना वहाँ पे बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स क्या क्या है, इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल इंसान जब रूरल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है रूरल एरिया में, ग्रुप में होता है, पार्टनरशिप में, क्लस्टर में होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में, लाइक NGOs एंड CBOs वगैरह। एंड देयर इज़ वन मोर टॉपिक, स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट। ये कुछ स्कीम्स हैं, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड देन वी हैव द चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, उनको क्या दिक्कत आती है, वही फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ फाइनेंशियल, पैसों की दिक्कत आती है। मार्केटिंग की, मार्केट ही अवेलेबल नहीं होती है रूरल एरियाज़ में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट, एजुकेटेड इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, टेक्निकली एजुकेटेड नहीं होते हैं, सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, वहाँ पे ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर ही होती है एंड ज़्यादा स्किल्ड और एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं। पॉवर्टी वगैरह की वजह से ह्यूमन रिसोर्स, लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है इतनी है। एंड अदर प्रॉब्लम में लाइक नॉलेज नहीं होती है उन लोगों के पास इतनी कि वो कैसे बिज़नेस करें एंड कहाँ से उनको ख़रीदना चाहिए सामान, या फिर मार्केटिंग कहाँ करनी चाहिए, वो सब चीज़ें। सो अदर प्रॉब्लम में नॉलेज आ रहा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड या आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे अपडेटेड। बाय बाय।